नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश्वर कुमार, एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं ऑर्किड मेडिकल सेंटर रांची में कार्यरत हूँ। मैं आम जनता को कुछ हृदय रोग से रिलेटेड जानकारी देना चाहता हूँ, लक्षण, रोकथाम और उसका इलाज के बारे में। इसमें हार्ट से रिलेटेड जो सिम्पटम्स हैं, उसमें चेस्ट पेन एक इम्पॉर्टेंट सिम्पटम्स है जो हार्ट के नसों में ब्लॉकेज होने पे आते हैं, जो कि चलने पे बढ़ते हैं। कभी कभी एटिपिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जिसमें कि सांसों का फूलना और बेचैनी होना, ये सब आ सकते हैं। दूसरे सिम्टम्स में है चक्कर आना, जो कि धड़कन बहुत ज़्यादा या धड़कन बहुत कम होने के कारण आ सकते हैं। तीसरा है सांसों का फूलना, जिसमें कि हार्ट का पंपिंग कम होने के कारण सांस फूलते हैं। साथ में पैरों में सूजन, ये सब आते हैं। तो ये सब सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना है और जो नियर बाय डॉक्टर्स हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट करके जो रिलेटेड जो टेस्ट्स हैं वो सब करवाने हैं, जिसमें कि ब्लड पैरामीटर्स, जिसमें हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन B12, थायराइड, ये सब पैरामीटर्स हैं जो कि रेगुलर टेस्ट करवाने होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ECG, इको, TMT और चेस्ट पेन अगर चलने पे बढ़ रहे हैं तो फिर एंजियोग्राफी या फर्दर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये होते हैं। इसके अलावे अगर धड़कन कम चल रहे हैं, जिसमें कि ECG में इससे पता चलता है कुछ हार्ट ब्लॉक वगैरह है, तो उसमें फिर पेसमेकर लगाने होते हैं। अगला ये है कि हार्ट का बीमारी नहीं आए, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं वो जानने हैं, जिसमें कि एक तंबाकू का सेवन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है, जो कि यंग एज में हार्ट अटैक लाते हैं। दूसरा है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना, तो इसके लिए है कि साल 2 साल में एक बार टेस्ट करवाने हैं, और ख़ासकर अगर आप 40 साल के ऊपर में है तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंट इंटरवल पे ब्लड टेस्ट करवाने हैं। उसी तरह शुगर का टेस्ट 2-3 साल में करवाने हैं अगर आप यंगर एज हैं, बट अगर फैमिली हिस्ट्री है शुगर का 40 साल से अबव है तो 6 महीना साल भर में टेस्ट कराने हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स है हाइपरटेंशन, तो आपको ब्लड BP चेक करने हैं रेगुलर इंटरवल पे, हार्ट रेट चेक करने हैं। और एक्सरसाइजेज मैंडेटरी हैं, जो कि फिजिकल एक्सरसाइज करने पर ये बहुत सारे चीज़ें, जैसे हाइपरटेंशन अर्ली नहीं आएंगे, शुगर कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा। खान पान पे ध्यान रखना है कि बहुत मीठा चीज़ का सेवन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और फल वगैरह जो ले रहे हैं उसमें जूस के रूप में यूजुअली हम लोग लेने से मना करते हैं, क्योंकि उसमें एक्सेसिव कैलोरीज आते हैं और मोटापा को इंक्रीज करता है। खाने पीने में तेल वाला चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा बहुत सब चीज़ खा सकते हैं, बट एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना है। रेड मीट्स हो गया वो ज़्यादा नहीं लेना है। और बीमारी जब पकड़ में आता है तो उसके बाद जो इलाज स्टार्ट होता है, तो बेसिकली है कि रेगुलर इंटरवल पे ट्रीटमेंट, दवा तो रेगुलर लेना ही है, और घर में भी मॉनिटरिंग करना है, और बीच में हर एक 3-4 महीने में जा कर के फिर कार्डियोलॉजिस्ट से उसमें रिव्यू करना है कि कंट्रोल है या नहीं है, ताकि आगे का जो हार्ट का डैमेज हो ना हो। धन्यवाद।